आइए भक्तों, आज की कथा हम श्रवण करते हैं। जब भगवान राम अयोध्या से लगातार चलते दिन रात चलते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, गंगा के तट पर। और श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह से मिलते हैं। तो निषाद राज से उन्होंने नदी पार करने को कहा। उन्होंने कहा कि हे मित्र, यदि कोई नाविक हो तो कृपया आप बुलाएं उसे, और मैं नदी पार कर उस पार जाना चाहता हूँ। जब ये बात निषाद राज गुह ने सुनी तो उन्होंने उन्हीं के राज्य में एक बहुत ही गरीब और निर्धन नाविक जिसका नाम केवट था, उसे उन्होंने बुलाया। और केवट जो था वो भगवान का अनन्य प्रेमी था, अनन्य भक्त था। वो भगवान के प्रेम में भाव विह्वल हुआ रहता था। उसका काम लोगों को नदी पार कराना था, लेकिन नदी पार कराने के साथ साथ वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। जैसे ही ये खबर उसके कानों तक पड़ी, केवट दौड़ते भागते जिस हाल में था, गिरते पड़ते प्रभु श्री राम के पास पहुंचा। और जब उसने प्रभु श्री राम को देखा तो देखकर उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान के समक्ष जाकर साष्टांग दंडवत किया। कहा कि हे प्रभु, मैं आपको जरूर उस पार छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। जब केवट ने कही कि मेरी कुछ शर्तें हैं, ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने कहा केवट से कि केवट, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये अयोध्या के नरेश, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। तो वहां पे एक बड़ा मार्मिक प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब केवट ने ये बात सुनी लक्ष्मण के द्वारा, तो उन्होंने कहा, अरे राम होंगे या जो भी होंगे वहां के लिए होंगे, राजा होंगे वहां के लिए होंगे, यहाँ तो भाई आप मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं तो अपने शर्तों पे चलूंगा। क्योंकि केवट को ये बात पता थी कि भगवान राम वही हैं जो विष्णु के द्वारा राम के रूप में अवतरित हुए हैं। और चूंकि जो केवट था वो भगवान का परम भक्त था, अनन्य भक्त था, तो उसे भगवान की भक्ति करने का एक उचित अवसर मिला हुआ था। उसे लगा कि ये अवसर मेरे हाथ से चूक न जाए। कई बार होता है ना ऐसा कि हम लोग कहीं जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, किसी प्रयोजन से गए, और कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने घटित होती हैं। कुछ अब मान लीजिए कि हम कभी मार्केट गए, बाजार गए, वहां हमने कोई चीज खरीदा, कुछ ऐसी चीजें मिल गई, कुछ ऐसी वस्तु मिली जो अत्यंत ही मूल्यवान है, और वो उस टाइम पे सेल लगी हुई है और सेल में हमें सस्ते में मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम उसका भाव नहीं देखते हैं कि वो कितने भाव की है, कि किस भाव से मिल रही है, उसे हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो भाई वो वस्तु चाहिए। मान लीजिए अगर कोई 10 लाख की गाड़ी है, कोई अगर 2 लाख में दे रहा हो, तो हम तो वहां उस वस्तु को तो अवश्य लेंगे, बिना हिचकिचाए लेंगे। यही हाल केवट का रहा। केवट जब देखा कि भगवान राम स्वयं अपने परिवार के साथ गंगा पार करना चाहते हैं, तो उनसे हठ करने लगा। और हठ भी ऐसा वैसा नहीं, उसने सोचा कि जिस चरण की सेवा करने के लिए, जिन चरणों की सेवा करने के लिए भगवान शिव, ब्रह्मा और सारे देवता उतावले हुए रहते हैं, आज उन्हीं भगवान की सेवा का मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है। इसलिए क्यों ना मैं भगवान की
सेवा करूं और भगवान के चरणों को पखारने का अवसर जो मिला है इसको अपने हाथ से ना जाने दूं। भगवान ने कहा कि भैया हमें उस पार करा दो। तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं तो जानता हूं, मैं आपके मर्म को पहचानता हूं। आपके ये वही चरण है जिनके द्वारा छूते ही एक पत्थर की मूर्ति जो थी, एक जो शिला थी, एक पत्थर जो था, वो पत्थर अहल्या में बदल गई। तो मेरा जो नाव है उससे तो बहुत कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है। वो उतना हार्ड जब पत्थर एक स्त्री बन सकती है, तो मेरी नाव तो बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, लकड़ी की है। और मेरे पास जीवन यापन करने का प्रभु दूसरा कोई सहारा नहीं है। यदि मेरी नाव लकड़ी की नाव मेरी अगर स्त्री बन जा रही है, तो मेरी तो ऑलरेडी एक बीवी है, एक पत्नी है। मैं दो दो पत्नियों को कैसे रखूंगा? मैं तो कोई राजा महाराजा हूं नहीं, बहुत ही गरीब इंसान हूं, जिसका एकमात्र सहारा ये नाव ही है। इस पार से लोगों को उस पार जाता हूं, उस पार से इस पार लेके आता हूं, और बस इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो आप ही बताएं प्रभु कि यदि मेरे द्वारा, आपके द्वारा अगर इस नाव को छूते ही स्त्री बन जाएगी, तो फिर मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा ना। एक तो मेरी नाव चली गई, दूसरा दो दो बीवी पत्नियों का खर्च उठाना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण बड़ी आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये राजा दशरथ के पुत्र श्री राम है, तुम इनसे हट कर रहे हो, इनसे जवान लड़ा रहे हो। बोले कि अरे भैया, जो भी होंगे राजा होंगे या जो होंगे वो वहां के लिए होंगे, हमारे पास तो नहीं है। मैं तो अपने शर्तों पे चलूंगा भाई। उसके बाद राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लक्ष्मण को देख देख कर गुस्सा आ रहा है। अंतिम में लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाले, बोले भैया मैं इसको मार दूंगा। जब ये बात उन्होंने कहा तो श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम बड़े उतावले हो रहे हो, थोड़ा धीरज रखो। वो परम भक्त है, प्रेमी है, उसे सही गलत का नहीं पता है। वो बस इतना ही जानता है कि प्रभु में प्रीत कैसे लगाई जाती है। वो तो बस अपने स्वार्थ बस वशीभूत हुआ पड़ा है। उसे प्रभु के चरण पखारने हैं, प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु की पूजा करनी है। इस प्रकार काफी देर तक दोनों में वार्तालाप हुई, और जब जब राम कहते कि अब हमें उस पार छोड़ दो, वो उसकी एक ही रट थी कि आपके पैर पखारे बिना मैं तो आपको लेके जा ही नहीं सकता हूं। मैं तो आपके मर्म को जानता हूं, आपके पैर छूते ही पत्थर स्त्री बन जाती है। क्या पता मेरे नाव में आप पैर रखें, मेरी नाव स्त्री बन जाए, तो फिर ये हमारे सामने रोजी रोटी का एक बड़ा समस्या हो जाएगा, हम कैसे खाएंगे। अंतिम में प्रभु राम ने कहा कि ठीक है, चलो तुम अपने पैर पखार लो, अपनी ही इच्छा पूरा कर लो। जब ये सुना तो केवट भाग कर दौड़ कर अपने घर गया, क्योंकि वो इतना निर्धन था, इतना गरीब था कि उसके घर पर कोई बर्तन तक नहीं था। तो एक कठौता था, कठौता आप लोग समझते हैं ना, एक कठौता लकड़ी का एक छोटा सा भगोना टाइप का होता है जिसमें आटा वगैरह गूंथा जाता है, वही कठौता था। तो कठौता वो लेकर के आया और छोटी सी कठौती थी, उसमें वो जितने गंगाजल लेकर आया और गंगाजल से प्रभु के पैर पखारने लगा, वो भाव में इतना विह्वल हो गया कि जितना जल से वो प्रभु के चरण नहीं धो रहा है, उससे ज्यादा उसके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और अश्रु धारा से प्रभु श्री राम के वो पैर धोए जा रहा है। ये दृश्य बड़ा ही मार्मिक और एक भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम को प्रदर्शित करता है कि भगवान अपने भक्तों के भाव में झुक जाते हैं
और जो भक्त हैं वो अपने भगवान को पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये प्रसंग उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक भक्त और भगवान का मिलन है, और इस मिलन का साक्षी वहां जितने लोग हैं सारे लोग हो रहे हैं, चाहे माँ गंगा हो, निषाद राजगु हो, भगवान श्री राम हो, माँ जानकी हो, लक्ष्मण जी हो, या जितने भी लोग हैं सारे लोग उस पल के साक्षी बन रहे हैं। और केवट जो है वो अपने भक्ति में लीन प्रभु के चरण धोए जा रहा है। जितना बार वो चरण धोता है उतनी ही बार चरण रज जो है वो चरणामृत जो है वो चरणामृत को अपने बालों में लगा रहा है, अपने सिर पे लगा रहा है। अंतिम में उसने अपने पूरे परिवारजनों को बुला करके जो चरणामृत था उसने सारे परिवारजनों को बांटा। उसके मन में बस यही चल रहा है कि जिन चरणों की सेवा करने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और सारे देवता, इंद्र देवादि सारे देवगण जिनकी चरणामृत पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनके चरणामृत पाने के लिए सारे देवगण लालायित रहते हैं, आज मेरा वो भाग्य आया है जब मैं स्वयं भगवान के चरण को धो रहा हूं, उनके चरणों को पखार रहा हूं और उनके चरणामृत को मैं अपने सिर पर लगा रहा हूं। इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या हो सकता है। अंतिम में जब उसने सारे परिवार वालों को चरणामृत पिला दिया, तब भगवान ने कहा कि केवट अब तो चला जाए, अब तो मुझे उस पार करा दो भैया। केवट फिर मुस्कुराया, बोला भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, अब एक कृपा और करिए कि मेरे पूर्वजों को थोड़ा सा आपके चरणामृत पिलाने हैं, मैं उन्हें थोड़े से चरणामृत पिला दूं। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी तो फिर वो क्रोध में आग बबूला हो गया, बोले भैया ये तो अपना शर्त मनवाते जा रहा है और आप इसकी शर्त मानते जा रहे हैं। पहले इसने कहा कि आपके चरण धोना है, उसके बाद इसने अपने पूरे परिवार को बुला लाया, सारे परिवार वाले मिलके आपका चरण धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। ये तो उसी टाइम से ड्रामा पे ड्रामा किए जा रहा है भाई, और आप हैं कि इसकी शर्तों को मानते जा रहे हैं। अगर ये नहीं माना तो मैं इसका वध कर दूंगा, मैं इसकी हत्या कर दूंगा और इसके जिम्मेदार ये स्वयं होगा। इसको बोलिए कि ये उस पार कराए। भगवान प्रभु फिर मुस्कुराए, बोले कि लक्ष्मण ज्यादा उतावले नहीं होते हैं भाई, यहाँ भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, तुम ज्यादा अधीर ना हो। इसे आज मौका मिला है, अपने मन की कर लेने दो भाई, जो कर रहा है करने दो, क्यों रोक रहे हो। क्योंकि यहां गौर करिएगा एक बात कि भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे पूजा करिए, आप मेरा 24 घंटे नाम जाप करिए, आप 24 घंटे सत्कर्म में लग रही है। भगवान ये कुछ नहीं कहता है। भगवान बस सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है उसके भगवान हो जाते हैं। कई बार ऐसा प्रसंग देखने को सुनने को मिला है कि जो सच्चे मन से भगवान की सेवा किया है, जिसने भी सच्चे मन से भगवान की सेवा की है, भगवान उसके हो गए। वो चाहे वो सदन कसाई हो या रहीम हो, रसखान हो, जिन्होंने भी सच्चे मन से भगवान को याद किया है, जिसने भी सच्चे मन से भगवान को चाहा है, जिसने भगवान को सच्चे मन से पूजा है, भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरे किए हैं। रसखान की बात करें तो इसी कलयुग में, इसी वृंदावन में रसखान को भगवान श्री कृष्ण गोविंद बल्लभ राधा किशोरी जी के साथ मिले हैं, उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास को भगवान श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण के साथ मिले हैं। तो सच्चे मन से जिसने भी भगवान की पूजा की है, जिसने भी सच्चे मन से प्रार्थना की है, भक्ति की है, भगवान उसे अवश्य मिले हैं। तो जब केवट ने कहा कि प्रभु मैं अपने पितरों को आपके चरणामृत पिलाना चाहता हूं, इस पर लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। भगवान राम ने उन्हें समझाया, शांत किया और समझा बुझा करके बोले कि ठीक है भाई, अब तो कर रहे हो तुम अपने मन की तो करो, मैं उसमें तो रोक ही नहीं सकता हूं। केवट फिर से उनका
पैर धोने लगा, पैर धो करके, और जो चरणामृत वहां से निकले उसने अपने पितरों को पिलाया। और उसके पितर जो पूर्वज जो थे वो विभिन्न स्थलों पर थे, जैसे कुछ स्वर्ग में थे, कुछ नरक में थे, कुछ कहीं कहीं थे। वो सारे लोग मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ को पधारे, सारे लोग वहां पहुंच गए, उनको भी भगवान ने सदगति दे दी। एक केवट की वजह से केवट के पूर्वज और उसकी आने वाली पीढ़ियां सारी की सारी तर गई। भगवान का ये परम मनोरथ, जिस मनोरथ से उसने भगवान की पूजा की, भगवान की सेवा की, भगवान ने उसकी मनोरथ को पूर्ण किया। एकमात्र किसी भी परिवार में यदि एक सज्जन व्यक्ति हो तो वो पूरे परिवार की दशा को और दिशा को बदल देता है। और यदि एक कुबुद्धि व्यक्ति अगर परिवार में पैदा हो जाए तो उस परिवार का विनाश ही हो जाता है। इसका साक्षात उदाहरण महाभारत को देख लें या रावण को देख लें। तो एक कुबुद्धि जो व्यक्ति होता है, चूंकि रावण के परिवार में सारे लोग भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो विद्वान ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भगवान में मन नहीं लगाता हो। लेकिन एक सिर्फ रावण के अहंकार, रावण के घमंड, रावण की दुर्बुद्धि की वजह से पूरी लंका का विनाश हो गया। तो वही जब केवट भगवान के चरणामृत को अपने पूरे परिवार जनों में बांटा तो उसकी जो पीढ़ियां थी पहले की वो उद्धार हो गई, उनका उद्धार हो गया, ये इसकी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तत्पश्चात भगवान राम को उसने अपने नाव में बिठाया और नाव में बिठाकर जब नाविक केवट चला है तो जितनी वो नाव नहीं चला रहा है उससे ज्यादा उसकी नजर भगवान के मुखारबिंद पर है। श्यामल शरीर है भगवान का, उस पर पीतांबरी धारण किए, जटाजूट लगाए हुए, गले में वैजयंती माला है, और भगवान चले जा रहे हैं माँ जानकी के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ। और नाविक जो है, केवट जो है, वो एक टक भगवान के मुखारविंदों को निहार रहा है। वो अपने आप को बड़ भाग्यशाली मानता है कि जिनके दर्शन को भगवान शिव भी लालायित रहते हैं, आज उसी भगवान की मैंने इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, और आज मैं उनको गंगा पार कराने जा रहा हूं। जो स्वयं दूसरों को इस भवसागर से पार लगाते हैं, आज मैं उन्हें भवसागर से पार करने जा रहा हूं। इस पल की साक्षी मां गंगा की लहरें हो रही हैं। वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हैं कि भगवान का जो आगमन है वो हमारे यहाँ हुआ है। मां गंगा स्वयं प्रकट होकर के प्रभु के दर्शन कर रही हैं और भगवान को निहार रही हैं। मंद मंद गति से केवट नाव को खींचते हुए चला जा रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, और अंत में जब उस किनारे पहुंचता है, दूसरे छोर पर जब नाविक अपनी नाव को लेकर पहुंचता है, तो भगवान को बड़ी संकोच हो रही थी कि मैं कैसे उतरूं, मैं तो, मेरे पास तो देने के लिए इसे कुछ है ही नहीं, मैं इसे क्या दूं। मां जानकी ने जब देखा कि प्रभु श्री राम बड़े संकोचित हैं और इसे उत्तराई देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, मां जानकी ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी, जो विवाह की उनकी अंगूठी थी, वो विवाह की अंगूठी उन्होंने निकाल कर प्रभु को दी और कहा कि आप इसे उत्तराई दे दें। जब, चूंकि हमारे सनातन पद्धति में है कि महिलाओं के जो वस्त्र हो, आभूषण हो, या महिलाओं की जो संपत्ति होती है उसे पतियों के द्वारा स्वीकार जल्दी नहीं किया जाता है, वो स्त्री धन के रूप में उनके पास होता है। तो प्रभु वहां भी संकोचित हो रहे हैं कि मैं एक स्त्री का धन कैसे ले सकता हूं, एक पत्नी का धन कैसे ले सकता हूं। ये सोचकर भगवान संकोचित हो रहे हैं। मां जानकी ने जब ये देखा कि भगवान संकोचित हो रहे हैं तो उन्होंने कहा
कि हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और यदि बुरे समय में मैं आपका साथ नहीं दूं तो फिर कौन साथ देगा। जब ये बात कही उन्होंने, तो प्रभु श्री राम ने उस अंगूठी को लिया और लेकर के केवट की तरफ बढ़ाया। केवट वहीं पे साष्टांग दंडवत की मुद्रा में चला गया। बोला, प्रभु, हम दोनों एक ही व्यवसाय में हैं और एक ही व्यवसाय वाले एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं।